हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ मयंक। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल प्रोफेसर डायरी पर। आज की वीडियो में हम इंडियन माउंटेन सिस्टम को पढ़ेंगे, यानी भारत की जितनी भी चोटियां हैं, पर्वत श्रृंखलाएं हैं, पर्वत हैं, उन सभी को हम जानेंगे। कहाँ पर वो अवस्थित हैं, कि कौन सबसे ऊंचा है, कौन नीचा है। तो इस तरीके से जितने भी माउंटेन्स पे इंडियन माउंटेन सिस्टम पर जितने भी क्वेश्चंस बने हैं, बीपीएससी में, यूपीपीसीएस में, आपका एसएससी में, इन सभी को हम स्टडी करेंगे। एक्चुअली ये ल्यूसेंट की बुक है, तो उसके सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो बिना देरी के सीधे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है यहाँ पर, लेकिन हम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, वो है कि भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन ये होगा कि भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है, या हिमालय की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है, या फिर भारत के हिमालय की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है। तो इस क्वेश्चन में दे रखे भारत के हिमालय की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है। ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास हैं गॉडविन ऑस्टिन, जिसे K2 भी कहा जाता है, ठीक है। सेकंड है कंचनजंगा, तीसरा है नंदा देवी, और चौथा है एवरेस्ट। सबसे पहले इसकी लोकेशन समझते हैं, लोकेशन कहाँ पे है। ये एवरेस्ट यानी माउंट एवरेस्ट, ये है विश्व की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है। तो वर्ल्ड हाईएस्ट जो चोटी है वो है आपकी एवरेस्ट, जैसे माउंट एवरेस्ट कहा जाता है। और इसकी जो हाइट है वो है 8,848.5 मीटर। ओके। सेकंड नंबर पे है आपका गॉडविन ऑस्टिन, यानी माउंट K2। इसे K2 कहा जाता है सिंपल फॉर्म में, माउंट गॉडविन ऑस्टिन। ये आपके जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। और काराकोरम रेंज में है। ये किस रेंज में है? काराकोरम रेंज में है। मीन्स ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है। किसका पार्ट है ये? ट्रांस हिमालय का पार्ट है, ना कि हिमालय का पार्ट। अब आपसे अगर ये कोई पूछे कि हिमालय की सबसे ऊंची, भारत के हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो वो आपकी कंचनजंगा रहेगी, ना कि गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है। गॉडविन ऑस्टिन भारत की तो सबसे ऊंची चोटी है, यानी इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर रहेगा ऑप्शन ए, गॉडविन ऑस्टिन। बट भारत के हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो वो रहेगी कंचनजंगा, ठीक है। क्योंकि कंचनजंगा हिमालय का पार्ट है, गॉडविन ऑस्टिन ट्रांस हिमालय का पार्ट है, ना कि हिमालय का, ठीक है। कंचनजंगा ये आपके सिक्किम में है, ये भारत के हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, और भारत की सेकंड नंबर पे आती है। अगर भारत की ऊंची चोटियों की बात करें तो पहले नंबर पे आएगी माउंट K2 या गॉडविन ऑस्टिन, जो भारत के हिमालय की ऊंची चोटी नहीं है, लेकिन भारत की, संपूर्ण भारत की ऊंची चोटी है। सेकंड नंबर पे आएगी कंचनजंगा, ठीक है। ये आपकी सी है नंदा देवी, ये आपके उत्तराखंड में है, ठीक है। अब जितनी भी विश्व में जितनी भी ऊंची चोटियां हैं उन्हें एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर विश्व की सबसे, जो टॉप 10 हाईएस्ट पीक्स हैं विश्व की, उनको हम देख रहे हैं। सबसे ऊंची चोटी है आपकी माउंट एवरेस्ट, अभी हम बात कर चुके हैं। ये नेपाल और चाइना के बॉर्डर पे देखने को मिलता है। इसकी हाइट है 8,848.5 मीटर, और इसको नेपाल या तिब्बत में से सागर माथा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसका दूसरा नाम सागर माथा भी है, क्योंकि ये सागर के मंथन के द्वारा इसकी उत्पत्ति हुई थी, ये माना जाता है, बिलीव है। तो इसलिए इसका नाम सागर माथा कहा जाता है। सेकंड है K2, माउंट K2, ये इंडिया का है, ठीक है। यानी विश्व में सेकंड नंबर पे जो पीक है वो इंडिया में है, ठीक है। ये आजकल जो आपका POK वाला रीजन है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, ठीक है, वहाँ पर ये स्थित है। मीन्स भारत की ही है, अब भारत का एक अभिन्न अंग है। काराकोरम, ये जो आपका जो माउंट K2 है, ये आपकी काराकोरम रेंज का पार्ट है, ठीक है। ये इसका दूसरा नाम गॉडविन ऑस्टिन भी है। सेकंड है कंचनजंगा, तीसरे नंबर पे, 8,586 मीटर, और सिक्किम में है, नेपाल और इंडिया के बॉर्डर पे पड़ता है। इसके बाद बहुत सारी नेपाल की पीक्स हैं, जैसे लाहौस से, चाइना और नेपाल के बॉर्डर पे, बेसिकली ये नेपाल में है। इसी प्रकार से मकालू, छोयू, धौलागिरी, ये भी नेपाल में है। मनासलू, ये भी नेपाल में है। इसके बाद आता है 9वें नंबर पे नंगा पर्वत, ये आपके जम्मू कश्मीर में है। नंगा पर्वत कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। और टॉप 10 कंट्रीज में लास्ट 10 में 10वें प्लेस पे है आपकी अन्नपूर्णा, ये आपकी नेपाल में है, ठीक है। तो टॉप 10 में आपकी इंडिया की रहेगी माउंट K2, कंचनजंगा और आपके नंगा पर्वत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। अब ये भारत के हिमालय की चोटी पूछ रहा है। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था? भारत की सर्वोच्च श्रेणी कौन सी थी, तो गॉडविन ऑस्टिन हो गया था। लेकिन यहाँ पर भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा, ठीक है। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। भारत के हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, भारत की सर्वोच्च चोटी गॉडविन ऑस्टिन, क्योंकि वो ट्रांस हिमालय का पार्ट है, ना कि हिमालय का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है, कौन सी सबसे नई है, जो सबसे न्यूली फॉर्म्ड है? तो आपका सह्याद्री, इसे वेस्टर्न घाट भी कहा जाता है, महाराष्ट्र, मुंबई, महाराष्ट्र कर्नाटक वाला बॉर्डर। अरावली,
ठीक है, ये आपका गुजरात से लेकर दिल्ली तक का रीजन है। हिमालय, आप जान ही रहे हैं, हिमालय यानी पूरा उत्तर भारत में कवर्ड करता है, और भारत और चीन के बीच का जो रीजन है वो हिमालय का पोर्शन है। सतपुड़ा, ठीक है, 7 पहाड़ियों से बना हुआ है, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र वाला रीजन। तो यहाँ पर सबसे जो नया है वो बना है आपका हिमालय। ठीक है, और सबसे ओल्डेस्ट कौन सी रहेगी इन चारों में से, तो आपकी ओल्डेस्ट मीन्स अरावली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? एक मिनट, थोड़ा इधर। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? क्वेश्चन फिर से वही रिपीटेड हो गया है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी यहाँ पर हो जाएगी कंचनजंगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे K2 दे नहीं रखा है। ऑप्शन 4 है नंदा देवी, नंगा पर्वत, एवरेस्ट और कंचनजंगा। तो कंचनजंगा यहाँ पे भारत के हिमालय, भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर हो जाएगा, जो सिक्किम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है? तो इन चारों में से कौन सी असम राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है नंदा देवी, ये आपके उत्तराखंड में है। ठीक है, नामचा बर्वे, ये आपके असम में है। ठीक है, ईस्टर्न हिमालय का पार्ट है। धौलागिरी, ये आपका नेपाल में है। कंचनजंगा, ये आपके सिक्किम में है। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? भूसन्नति का मतलब होता है गड्ढा, सिंपल भाषा में गड्ढा, इंग्लिश में इसे जियोसिंक्लाइन कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए दे रखा है टेथीज, बी दे रखा है इंडो ब्रह्मा, सी है शिवालिक, और डी है आपका गोदावरी। चलिए इसे थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। यानी हिमालय की, सबसे पहले जानते हैं हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई है। अब हिमालय की उत्पत्ति का जो कारण माना जाता है वो है कि एक नॉर्थ में आपकी इंडो सॉरी यूरेशियन प्लेट है। यानी जब प्लेट टेक्टोनिक्स के हिसाब से हम माउंटेन्स बिल्डिंग की बात करते हैं कि हिमालय कैसे बना है, तो एक तरफ आपको हिमालय में यूरेशियन प्लेट देखने को मिलेगी। यूरेशियन प्लेट का मतलब होता है यूरोप की और एशिया की दोनों संयुक्त रूप से एक प्लेट है, जिस पर यूरोप और एशिया स्थित है। उसकी प्लेट है उत्तर में, और दक्षिण में जो रीजन था उसमें इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी। यानी जो पहले माना जाता है कि जब आपका पेंजिया और पैंथिलशा था, तो उस समय जो आपका इंडिया का पोर्शन था वो साउथ में था। मींस यहाँ पे इक्वेटर है 0 डिग्री, तो उससे नीचे था इंडिया। और इंडिया का जो आज पेनिसुला है, जिसे भारतीय प्रायद्वीप कहा जाता है, उतना ही हिस्सा था उस समय पे। और ये आपके ऑस्ट्रेलिया यानी अफ्रीका से लगा हुआ था, ऑस्ट्रेलिया से लगा हुआ था, अंटार्कटिका से लगा हुआ था, जिसे गोंडवाना लैंड कहा जाता था। मींस इंडिया उस समय पे गोंडवाना लैंड का पार्ट था। धीरे धीरे समय के साथ इंडिया ऊपर की तरफ आने लगा मूवमेंट की वजह से, और एक समय पे इंडिया यहाँ पे आ गया। रियूनियन आइलैंड की वजह से यहाँ पर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, जहाँ और इस रीजन में आपका दक्कन का पठार देखने को मिला। यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है। कुछ समय के बाद ये आपका 0 डिग्री को क्रॉस करते हुए, मींस भूमध्य सागर जो आपका जो भूमध्य रेखा है उसको क्रॉस करते हुए यूरेशियन प्लेट से आके टकरा गया, और यहाँ पे आके इस तरीके से अटैच्ड हो गया। और जब ये टक्कर हो रही थी, तो उससे पहले, यानी इस टक्कर से होने से पहले, सॉरी, यानी यहाँ पर पहले यूरेशियन प्लेट थी, इधर बीच में सागर था यहाँ पर, जिस सागर का नाम था आपका टैथीस सागर, यानी बीच में टैथीस सागर था। अब जैसे धीरे धीरे इंडिया ऊपर की तरफ आने लगा, तो टैथीस सागर का पानी इंडो ब्रह्मा नदी के बनने के कारण ये पानी निकल के अरब सागर और हिंद महासागर, मींस अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में जाने लगा, यानी दोनों तरफ बहने लगा। धीरे धीरे जाके जब इंडिया ऊपर जाके कनेक्ट हो गया, तो यहाँ पर आपका अरब सागर बन गया, दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी बन गई, और यानी टैथीस सागर का पानी खत्म हो गया। आज वहीं पर जहाँ पर टैथीस सागर था, वहाँ पर एक डिप्रेशन क्रिएट हुआ, जियोसिंक्लाइन एक गड्ढा बना, और उसी गड्ढे में आज हिमालय खड़े हैं। ठीक है, यानी जब धीरे धीरे वो जमीन जियोसिंक्लाइन, जब यानी जो मिट्टी गड्ढा बनाता, जब और आगे इंडिया बढ़ता रहा, इंडियन पेनिनसुला भारतीय प्रायद्वीप आपस में टक्कर होती रही, तो वहाँ पर 3 श्रेणियाँ खड़ी हो गई। पहली श्रेणी का नाम था आपका महान हिमालय, जैसे ग्रेट हिमालय कहा जाता है। यानी जो सबसे पहले उत्तर में जो श्रेणी थी उसे ग्रेट हिमालय कहा जाता है, जिसे हिमाद्री भी कहा जाता है। बीच में जब दूसरी श्रेणी बनी उसको मिडिल हिमालय कहा जाता है। ठीक है, मध्य हिमालय। और जो सबसे लास्ट में जो श्रेणी बनी उसको शिवालिक कहा जाता है। ठीक है,
और इन तीनों श्रेणियों को ही टोटल मिला के हिमालय कहा जाता है। तो इस तरीके से हिमालय के निर्माण होता है, यानी पैंजिया, अब जो पैंजिया में गोंडवाना लैंड से उठते हुए इंडिया आपके अंगारा लैंड का पार्ट बन गया, और इसी बीच तैतीस सागर कन्वर्ट होके क्या बन गया, माउंटेन्स हिमालय बन गया। तो जो तैतीस सागर था यही आपकी एक भूषण नदी थी। ठीक है, आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो हम पहले ही बता चुके हैं कि हिमालय की जो उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है, इसका करेक्ट आंसर रहेगा तैतीस सागर की भूसन्नति से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, हिमालय का पाद प्रदेश निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? पाद प्रदेश का मतलब होता है फुट प्लेन, यानी फुट। हिमालय का फुट क्या है? ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, पीर पंजाल या शिवालिक। तो जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि हिमालय में 3 रेंज हैं। सबसे पहली जो रेंज है उसको हम ग्रेटर हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। इसके बाद जो रेंज बनी थी थोड़ी सी इससे कम हाइट में थी, उसको हम मिडिल हिमालय, मध्य हिमालय बोलते हैं। इससे थोड़ी सी कम हाइट की जो रेंज बनी है सबसे लास्ट में, या सबसे नवीनतम जो पहाड़ी बनी है, पहाड़ श्रृंखला बनी है, पर्वत श्रृंखला बना है, उसका नाम है शिवालिक। ठीक है, यही आपका हिमालय का फुट है। यानी ये अगर हिमालय है, तीनों श्रेणियाँ हिमालय हैं, तो सबसे ऊंची ये है आपकी हिमाद्री, उसके बाद मध्य हिमालय, और सबसे लास्ट में शिवालिक बना जो इसका फुट है, यानी जिसे हम पाद प्रदेश बोलते हैं, हिमालय का पाद प्रदेश। ठीक है, अब इस हिमालय से सबसे पहले कौन बना था? यानी जब आपका इंडियन पेनिनसुला यानी भारतीय प्रायद्वीप यूरेशियन प्लेट से जाके सबसे पहले टकरा रहा था, उस टकराने से, टक्कर होने से पहले वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, और उस वॉल्केनिक इरप्शन से एक दो श्रेणियां बन गई जिसे हम ट्रांस हिमालय कहते हैं। यानी ये आपका बना है वॉल्केनिक इरप्शन से, मीन ज्वालामुखी से। जितने भी काराकोरम रेंज है, लद्दाख रेंज है, जास्कर रेंज है, ये सभी क्या है, ये आपकी ट्रांस हिमालय का पार्ट है। ये हिमालय नहीं है, ये आपका ट्रांस हिमालय है। ये सब ज्वालामुखी के कारण बने हैं। लेकिन बाद में जो ये 3 रेंज बनी है, ये आपकी फोल्डिंग की वजह से बनी है, बलन के कारण बनी है। ठीक है, तो ये सब हिमालय का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर रहेगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर रहेगा हिमालय का पाद प्रदेश, वो रहेगा शिवालिक, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10, नंदा देवी चोटी किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन ए है सिक्किम, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, असम। ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 11, बद्रीनाथ अवस्थित है, बद्रीनाथ किस हिमालय का पार्ट है? कुमाऊं हिमालय, मध्य हिमालय, हिमाद्री या ट्रांस हिमालय। तो ये यूपी पीसीएस संध्या 15 में आया हुआ क्वेश्चन है। आपको क्या आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल वीडियो सुननी है। दो या तीन बार आप इस वीडियो को सुन लीजिएगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और जो भी समझ में नहीं आ रहा हो उसे आप लिखते जाइएगा थोड़ा सा। मीन्स आप थोड़ा सा एक्टिव वर्क करेंगे तभी आपको सारी चीज़ें याद हो पाएंगी। तो इसमें बद्रीनाथ कहाँ पर स्थित है? कुमाऊं हिमालय में, हिमाद्री में, मध्य हिमालय में, ट्रांस हिमालय में। तो सबसे पहले जानना कि बद्रीनाथ ट्रांस हिमालय का पार्ट नहीं है। मध्य हिमालय में भी कोई भी मेजर हिल्स नहीं है। बद्रीनाथ कहाँ पर स्थित है, ये है आपका करेक्ट आंसर रहेगा कुमाऊं हिमालय। अब ये कौन सा हिमालय आ गया? अभी तक तो हमने केवल ट्रांस हिमालय पढ़ा था, हिमाद्री पढ़ा था, मीन्स ग्रेटर हिमालय पढ़ा था, मध्य हिमालय पढ़ा था, शिवालिक पढ़ा था। ये 4 हिमालय पढ़े थे अभी हमने। लेकिन कुमाऊं हिमालय क्या चीज़ है, तो इसको जानते हैं। इसके लिए हम एक नेक्स्ट पेज पे, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ये इस रीजन से निकलते हुए इंदस नदी बह रही है। ठीक है, यानी तिब्बत से निकलते हुए आपके पाकिस्तान तक इंदस नदी जाती है, और यहाँ पे एक सतलज नदी है लगभग उसी हिस्से से, सॉरी, सतलज नदी यहाँ से निकलती है तिब्बत से, और आपकी चेनाब नदी के होते हुए इंदस नदी में जाके मिल जाती है। तो यहाँ पे इस इंदस नदी से लेकर सतलज नदी के बीच में जितना भी प्लेस है, इस एरिया को बोलते हैं कश्मीर हिमालय। ठीक है, इस एरिया को क्या बोला जाता है? कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय। ठीक है, अब दूसरा है सतलज नदी से लेकर काली नदी तक के बीच का क्षेत्र। काली मीन्स शारदा नदी या सरयू नदी। इन दोनों के बीच में जितना भी हिमालय का पोर्शन है, जो मेजरली आपका उत्तराखंड का पार्ट बनता है, इस उत्तराखंड के हिमालय को बोलते हैं कुमाऊं हिमालय। ठीक है, तीसरा आपका हिस्सा है काली नदी से लेकर तीस्ता नदी के बीच का क्षेत्र। यानी काली नदी से लेकर तीस्ता नदी के बीच में जितना भी हिमालय पड़ता है, ये बेसिकली नेपाल में स्थित है पूरा हिमालय। ठीक है, तो यहाँ पे इस हिमालय को बोलते हैं नेपाल हिमालय। ठीक है, ये सबसे लॉन्गेस्ट है इन चारों में से। इसके बाद है तीस्ता नदी से लेकर आपकी दिहांग नदी तक। दिहांग यानी ब्रह्मपुत्रा, जिसका मेन नाम आपका अरुणाचल प्रदेश में दिहांग बोला जाता है। तो उस नदी तक के बीच में जितना भी हिमालय पड़ता है, उस हिमालय को बोलते हैं असम हिमालय। ठीक है, तो इसके 4 ये लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन्स हो गए हिमालय के। ये है आपका, पहला है पंजाब या कश्मीर हिमालय, दूसरा है कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। तो जो बद्रीनाथ जो क्वेश्चन में पूछा है, उसका करेक्ट आंसर रहेगा कुमाऊं हिमालय, यानी उत्तराखंड में स्थित है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें सूची फर्स्ट में शिखर दे रखे हैं, सूची सेकंड में पर्वतों के नाम दे रखे हैं, यानी जो पर्वत हैं उनके शिखर, जो सबसे ऊंची चोटी होती है उसे शिखर बोलते हैं। तो इन्हें आपस में कनेक्ट करना है, मिलाना है। यहाँ पे हम देखेंगे अनाईमुड़ी जो शिखर है वो है आपका अन्नामलाई का। दोड़ा बेटा नीलगिरी का, जहाँ पर ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट आपस में मिल जाते हैं, उस पहाड़ी को बोलते हैं नीलगिरी, और उसकी सबसे ऊंची चोटी है दोड़ा बेटा। धूपगढ़ ये शिखर है आपका सतपुड़ा का। गुरु शिखर है अरावली का। ठीक है, तो ये कनेक्ट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, हिमालय में हिम रेखा स्नो लाइन निम्न के बीच होती है, यानी स्नो लाइन पूछा है। स्नो लाइन क्या होता है? स्नो लाइन जैसे ये पहाड़ है, तो इस पर यहाँ पे नीचे बढ़ोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा टेम्परेचर ज़्यादा होगा, जैसे जैसे पहाड़ के ऊपर आते रहोगे टेम्परेचर कम होता जाएगा। अब एक ऐसा लाइन आ जाएगी, एक ऐसी इमेजनरी लाइन आ जाएगी, एक काल्पनिक रेखा आ जाएगी, एक इतनी हाइट पर, मान के कोई भी हाइट है, मान लो 6000 मीटर की हाइट है, इस हाइट पे एक लाइन आ गई कि अब इससे ऊपर जितना भी आपका माउंटेन्स है वो आइस कैप्ड रहता है, उस पर हमेशा बर्फ पड़ा रहता है, तो उसको बोलते हैं स्नो लाइन। ठीक है, यानी उस लाइन को स्नो लाइन कहा जाता है। अब समझते हैं कि हिमालय में जो हिम रेखा है वो किस किस के बीच में आती है। ऑप्शन ए 5400 से 6000 मीटर पूरब में। ये एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन है, चाहो तो याद रहे तो ठीक है, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड है 4000 से 5800 मीटर वेस्ट में, यानी जो वेस्ट में हिमालय है उसमें 4000 से 5800 मीटर के आसपास है। पूरब में जो हिमालय है वो 4500 से 6000 मीटर के आसपास है। आपके पश्चिम में हिमालय में 4500 से 6000 मीटर के आसपास है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो मैं बता दे रहा हूँ, वो रहेगा आपका ऑप्शन डी, यानी बेस्ट में जो हिमालय है, बेस्ट हिमालय जिसमें आपका जम्मू कश्मीर या जो पंजाब हिमालय आता है या आपका कुमाऊं हिमालय आता है, इसमें जो हाइट रहेगी वो लगभग 4500 से 6000 मीटर रहेगी। ठीक है, इतनी हाइट पे आपको स्नो लाइन देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? तो ये आप पहले से पढ़ चुके हैं, गॉडविन ऑस्टिन। पहले नंबर पे आपकी माउंट एवरेस्ट, सेकंड नंबर पे गॉडविन ऑस्टिन। और क्वेश्चन नंबर 15, काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या है? काराकोरम को दूसरा नाम क्या है काराकोरम का? ऑप्शन ए है केटू श्रेणी, बी है कृष्णागिरी, सी है सागरमाथा, डी है राकापोशी। अब ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। केटू आपका कहते हैं गॉडविन ऑस्टिन को, ये तो केवल एक चोटी है। ठीक है, गॉडविन ऑस्टिन। सागरमाथा आपका माउंट एवरेस्ट से कहा जाता है। ठीक है, अब इसका जो करेक्ट अब आपके पास बचे कृष्णगिरी या राकापोशा, तो ये तो नहीं होंगे, सागरमाथा केटू नहीं होगा, कृष्णगिरी या राकापोशी। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका कृष्णगिरी। एक्चुअली जो काराकोरम पर्वत है ये अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक ट्रांस हिमालय है, ना कि हिमालय। अब ट्रांस हिमालय कैसे बना? ट्रांस हिमालय बना ज्वालामुखी के उद्भेदन से। ठीक है, अब ज्वालामुखी से जब भी कोई चीज़ निकलेगी तो ब्लैक निकलती है। ठीक है, उसका जो लावा है, बसाल्टिक लावा, वो ब्लैक निकला। उस ब्लैक कलर के होने की वजह से इसका नाम काराकोरम पड़ा। इसे तिब्बत में काराकोरम कहा जाता है, जबकि हिंदी में इसका जो नाम है वो कृष्णगिरी है, क्योंकि एक कृष्ण यानी आपके श्याम रंग का है। ठीक है, श्याम वर्ण का, गिरी मीन्स पर्वत, कृष्ण मीन्स उसका कलर, ब्लैक कलर। ठीक है, तो इसी वजह से काराकोरम का नाम क्या है? कृष्णगिरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्ध्य घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए दून नाम से, चोस नाम से, द्वार या मर्ग। तो हिमालय श्रेणी में जो भी संकीर्ण अनुदैर्ध्य जो लंबी घाटियां देखने को मिलती हैं, मेनली ये आपकी मिडिल हिमालय और शिवालिक के बीच में ये घाटियां देखने को मिलेंगी। इन घाटियों में बाद पहले ये घाटियां थी, एक गड्ढे थे, बाद में आके इसमें जो आपकी नदियां थी उन्होंने मिट्टी को डिपॉजिट कर दिया। आज यहाँ पर एग्रीकल्चर या बहुत बड़े बड़े शहर या कस्बे बसे हुए हैं। तो उन घाटियों को क्या कहा जाता है? तो हिमालय क्षेत्र में जो ये घाटियां मिलती हैं उनको दून नाम से जाना जाता है। इसका एग्जाम्पल, आप सबसे बड़ा जो दून है वो है आपका देहरादून। ठीक है, तो देहरादून एक शहर क्या है? दून पे बसा हुआ है, एक घाटी पे बसा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? यानी जो लघु हिमालय किसे बोल रहे हैं? मिडिल हिमालय को बोल रहे हैं। ठीक है, यानी आपके हिमालय के बेसिकली आप सारे पार्ट याद रख लो। सबसे उत्तर में है आपका ट्रांस हिमालय, जिसमें काराकोरम रेंज आएगी, लद्दाख आएगा, जास्कर रेंज आएगी। इसके बाद आपका ग्रेटर हिमालय आएगा, यानी महान हिमालय, जिसे हिमाद्री भी कहा जाता है। ठीक है, ग्रेटर हिमालय या हिमाद्री। इसके बाद आएगा लघु हिमालय या मिडिल हिमालय। ठीक है, सबसे लास्ट में आएगा शिवालिक। ये क्रम है आपका नॉर्थ से साउथ तक, ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक। ठीक है, अब बीच की बात की जा रही है, लघु हिमालय की बात कर रहे हैं। इसके ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए मर्ग, बुग्याल, पयार, द्वार।
तो ये थोड़ा सा अगर आप पहले पढ़ चुके होंगे तो आपको पता होगा कि जो द्वार है ये आपके गेटवेज होते हैं मेनली। द्वार शब्द है, ये द्वार शब्द से बना है। ये मेनली आपको ईस्टर्न हिमालय में देखने को मिलेंगे, यानी वेस्ट बंगाल का वाला पोर्सन, वेस्ट बंगाल सिक्किम के आसपास के रीजन में इसे द्वार कहा जाता है। पयार बुग्याल, ये आपके पयार, ये आपके चारागाह हैं, लेकिन ये कहाँ पे हैं? उत्तराखंड, कुमाऊं हिमालय का पार्ट है। उत्तराखंड के आसपास आपके बुग्याल और पयार एक आपके जंगल हैं और आपके चारागाह हैं। ठीक है, ये कहाँ पे देखने को मिलेंगे? कुमाऊं हिमालय में। लेकिन जम्मू कश्मीर वाला रीजन जो पंजाब हिमालय का पार्ट है या जम्मू कश्मीर हिमालय का पार्ट है, वहाँ पे मर्ग कहा जाता है। जो छोटे छोटे घास के मैदान होते हैं उनको क्या कहा जाता है? मर्ग। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे सोनमर्ग, आपने सुना होगा, सोनमर्ग, गुलमर्ग, ये सब क्या है? ये घास के मैदान है, गुलमर्ग। ठीक है, तो ये सब जम्मू कश्मीर में स्थित हैं, ये आपके घास के मैदान है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? तो ये सेम क्वेश्चन यहीं से हमने डिस्कस कर चुके हैं, तो ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, बोग्याल एवं पयार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में है कि कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है? ये अभी हमें डिस्कस कर चुके हैं कि चार पांच नदियां हैं। सबसे पहले इंदस नदी, सिंधु नदी, और दूसरी नदी है आपकी सतलज। इन दोनों के बीच में जो क्षेत्र है उसको हम क्या बोलते हैं? आपका जम्मू कश्मीर या पंजाब हिमालय। ठीक है, इसके बाद है सतलज के बाद है काली नदी। इन काली नदी और आपके सतलज के बीच में जितना भी हिमालय है उसको क्या बोल रहे हैं? उसको बोला जा रहा है कुमाऊं हिमालय। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है? आपकी सतलज और काली नदी, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसके बाद फिर नेक्स्ट है तीस्ता नदी और आपकी काली नदी के बीच में नेपाल हिमालय। इसी के बाद तीस्ता और आपकी दिहांग नदी के बीच में असम हिमालय। तो इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है काली एवं तीस्ता के बीच में, ये सिंपल वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया। काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा काली नदी और तीस्ता नदियों के बीच में आपका नेपाल हिमालय है। किस हिमालय चोटी को सागर माता कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा माउंट एवरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 22। एडमंड हिलेरी तथा तेंजिंग नॉर्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त की गई थी? यानी एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर कब चढ़े थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो 1953 रहेगा। ठीक है, 1953 में तेंजिंग नॉर्गे और एडमंड हिलेरी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़े थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। नंदा देवी चोटी कहाँ पर स्थित है? असम हिमालय में, कुमाऊं हिमालय में, नेपाल में या पंजाब हिमालय में? तो नंदा देवी जो चोटी है वो आपकी कुमाऊं हिमालय का पार्ट है, ये उत्तराखंड में स्थित है। हिमालय पर्वत की, क्वेश्चन नंबर 24, हिमालय पर्वत की एक सीढ़ी अराकन योमा, ये कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए बलूचिस्तान, म्यांमार, नेपाल या थाईलैंड। ये आईएएस में आया क्वेश्चन है उस टाइम का, 1998 का, लेकिन अब इतने सिंपल क्वेश्चन नहीं आते। तो अराकन योमा जो श्रेणी है ये इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है म्यांमार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है बद्रीनाथ, केदारनाथ, कामेद या नंदा देवी? तो इस 25 का करेक्ट आंसर रहने वाला है वो रहेगा आपका नंदा देवी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से किस हिमालय क्षेत्र को शिवालिक के नाम से जाना जाता है? यानी किस हिमालय को शिवालिक हिमालय कहा जाता है? पहला है आंतरिक हिमालय, जैसे इनर हिमालय या मिडिल हिमालय, लघु हिमालय भी बोलते हैं। सेकंड है आपका ब्राह्म्य हिमालय, भारी हिमालय। डी है महान हिमालय। सी है आपका मध्य हिमालय। तो इन चारों में से जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन बी, यानी बहम हिमालय। यानी अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं कि हिमालय में बेसिकली तीन चीज़ें आती हैं। पहला रहता है हिमाद्री जो नॉर्थ में है, सबसे इन तीनों में नॉर्थ में है, जैसे ग्रेटर हिमालय, बृहत हिमालय कहा जाता है। इसके बाद आता है लघु हिमालय, लघु हिमालय या मिडिल हिमालय, और सबसे लास्ट में सबसे बाहर जो स्थित है, जैसे फुट कहा जाता है, जैसे पाद कहा जाता है हिमालय का, वो है आपका शिवालिक। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा बहाम हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है, यानी कुल्लू घाटी किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है? ऑप्शन ए है धौलाधर, दूसरा है पीर पंजाल। यानी धौलाधर और पीर पंजाल के बीच में, रणज्योति तथा नागतीवा के बीच में, लद्दाख तथा पीर पंजाल के बीच में, या फिर मध्य हिमालय या शिवालिक के बीच में? तो कुल्लू घाटी कहाँ पर स्थित है? कुल्लू घाटी बेसिकली हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो इसका जो क्वेश्चन आंसर रहेगा वो रहेगा आपके धौलाधर तथा पीर पंजाल श्रेणी के बीच में। ठीक है, एक्चुअली सबसे पहले अब इसी को हम डिस्कस कर लेते हैं। इंडिया के जितने भी माउंटेन्स चेन सिस्टम है उनको पहले देख लेते हैं ताकि हम क्वेश्चंस आसानी से लगा सकें। यहाँ पे मैंने एक इंडिया का जो मैप बना दिया है जिसमें सभी माउंटेन्स को दिखाया गया है।
अब इसको सारा पढ़ते हैं। सबसे पहले ये आपके कश्मीर हिमालय के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जानते हैं, यहाँ पे है आपकी पामीर की नोट, यानी एक एक ऐसा एरिया है जहाँ से सारी जगहों के लिए आपको माउंटेन सिस्टम निकल रहा है। मींस जैसे हम किसी रस्सी में गांठ लगा देते हैं सभी तरफ से, वैसे ही एक पामीर का नॉट है यहाँ पे। जैसे पामीर प्लेटू भी कहते हैं, विश्व की छत कहा जाता है, ये रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, पामीर का पठार। ठीक है, यहाँ से चारों तरफ के लिए आपको माउंटेन्स देखने को मिलेंगे। एक ये इस डायरेक्शन में आपका हिंदकुश माउंटेन जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे है। सुलेमान रेंज, सुलेमान किरथर रेंज, ये आपकी पाकिस्तान में है। कुनलुन हिमालय, ये आप कुनलुन माउंटेन्स, ये आपके चाइना में है। इसी प्रकार से तिएनसान आपका चाइना में है। ठीक है, अब इसी रेंज से आप दूसरी तरफ देखेंगे काराकोरम पर्वत। ठीक है, ये आपका काराकोरम स्टेट, काराकोरम पर्वत है, आप गौर करेंगे। इसके बाद आता है आपका कैलाश। ठीक है, लद्दाख, यानी काराकोरम के नीचे लद्दाख। ठीक है, काराकोरम में है आपकी सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी माउंट केटू, जैसे गॉडविन ऑस्टिन कहा जाता है, 8,611 मीटर की है। ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है? काराकोरम में स्थित है। और ये काराकोरम, कैलाश, लद्दाख, ये सभी आपके ज्वालामुखी से उत्पन्न हुए हैं, यानी ज्वालामुखी विस्फोट के कारण पैदा हुए हैं। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, कुछ नदियों का भी जिक्र किया गया है और नदियाँ किन किन श्रेणियों के मध्य में स्थित हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो काराकोरम और लद्दाख के बीच में है आपकी स्योक नदी। ठीक है, कौन सी नदी है? स्योक नदी। और यहाँ से काराकोरम से ये आ रही है दूसरी नदी, नुब्रा नदी। थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ, यहाँ पे देखिएगा, एक है आपकी नुब्रा नदी, किस में आके मिल जा रही है? श्योक नदी में। और ये दोनों नदियां, यानी श्योक नदी बाद में किस में आके मिल जा रही है? इंदस नदी में, यानी सिंधु नदी में। अब ये सिंधु नदी किस किस पर्वतों के बीच में है? तो सिंधु नदी है लद्दाख और आपके जास्कर के बीच में, लद्दाख और जास्कर के बीच में सिंधु नदी, जबकि काराकोरम और लद्दाख के बीच में श्योक नदी। ठीक है, अब श्योक नदी किसका पार्ट है, किसकी ट्रिब्यूटरी, किसकी सहायक नदी है? तो वो है सिंधु नदी की। अब नीचे देखेंगे, जास्कर के बाद है हमारा ग्रेटर हिमालय। ये आपका ग्रेटर हिमालय है, बृहत हिमालय। ठीक है, यानी पहले ट्रांस हिमालय का पार्ट हो गया काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश, ये सभी। इसके बाद है आपका बृहत हिमालय, ग्रेटर हिमालय। ठीक है, तो ये ग्रेटर हिमालय का पोर्शन है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा लेक बूलर, यानी बूलर झील। ठीक है, मीठे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील, ये आपकी जम्मू कश्मीर में है। झेलम नदी यहीं से निकलती हुई जा बहती है। यहाँ पे आपको नंगा पर्वत देखने को मिलेगा, नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में है। इसके बाद यहाँ पे श्रीनगर घाटी, यानी कश्मीर घाटी देखने को मिलेगी। अब ये कश्मीर घाटी आपको ये ग्रेटर हिमालय और पीर पंजाल के बीच में देखने को मिलेगी। मींस जास्कर और आपके पीर पंजाल के बीच में कौन सी घाटी है? आपकी कश्मीर घाटी है। ठीक है, थोड़ा सा आपके हिमाचल प्रदेश की तरफ आते हैं, तो पीर पंजाल ये आपकी जम्मू कश्मीर का पार्ट बनती है। इसके बाद है धौलाधर श्रेणी। धौलाधर श्रेणी आपके हिमाचल प्रदेश में है, ये आपका इनर हिमालय है, मिडिल हिमालय है। ठीक है, ये मध्य हिमालय है। यहाँ से कट करते हुए आती है आपकी ब्यास नदी। ठीक है, ब्यास नदी किस में आके पानी मिलाती है? सतलज नदी में। ये आपकी सतलज नदी निकल रही है, धौलाधर और मसूरी पर्वतों के बीच से सतलज निकलती है। एक थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा कौन कौन सी नदी कहाँ पर स्थित है। तो हमें अभी देखा हमने पीर पंजाल नदी, पीर पंजाल के बाद आती है धौलाधर नदी, हिमाचल प्रदेश। उसके बाद आती है मसूरी नदी, सॉरी मैं नदियाँ बोल रहा हूँ, ये पर्वत श्रृंखला है। मसूरी रेंज, मसूरी रेंज के बाद आता है नागतीबा, ये आपके उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, अब इन सब के बाद में और दक्षिण में अगर पर्वत श्रृंखला मिलेगी तो वो है आपकी शिवालिक रेंज। ठीक है, अब उत्तराखंड में अगर हम देखें तो कामेत पर्वत आपको देखने को मिलेगा, 7,756 मीटर। त्रिशूल पर्वत देखने को मिलेगा उत्तराखंड में ही नंदा देवी देखने को मिलेगा। इन सभी में जो सबसे ऊंचा है वो है नंदा देवी, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत नंदा देवी। नागतीवा पर्वत श्रृंखला यहीं पर है। इसके बाद चलते हैं आपके नेपाल की तरफ। तो नेपाल में आपको जो पर्वत श्रृंखला देखने को मिलेगी वो है महाभारत, यानी नेपाल में हिमालय को महाभारत कहा जाता है। यहाँ पे कुछ पर्वत चोटियाँ भी देखने को मिलेंगी, जैसे ये है धौलागिरी, अन्नपूर्णा, टाइगर हिल्स। अब जो जितने भी यूपी पीसीएस वगैरह के क्वेश्चन हैं उसमें क्या होता है कि जितनी भी श्रेणियाँ चोटियाँ दे रखी हैं उनको ईस्ट टू वेस्ट मिलाने में आ जाता है। यानी आप यहाँ पे देखेंगे टाइगर हिल्स सिक्किम में है, इसके थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट में आपको कंचनजंगा देखने को मिलेगी, और थोड़ा और आगे नॉर्थ में आपका माउंट एवरेस्ट, माउंट मकालू, ये सब देखने को मिलेंगे। आपको 4 ऑप्शन दे रखे होंगे कि धौलागिरी, अन्नपूर्णा, त्रिशूल, कामेत या कंचनजंगा, इन सबको ईस्ट टू वेस्ट अरेंज करो। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, यानी पूर्व से पश्चिम अरेंज करो। तो अगर हम पूरब में देखें तो कंचनजंगा आपके थोड़ा पूरब में पड़ेगा, उसके बाद है टाइगर हिल, उससे वेस्ट में पश्चिम में देखें तो माउंट मकालू, उससे पश्चिम में देखें तो माउंट एवरेस्ट, इसके बाद अन्नपूर्णा और पश्चिम में आ जाएगा, इससे वेस्ट में है आपका धौलागिरी, इसके बाद में है
नंदा देवी, त्रिशूल या कामेत सबसे बेस्ट में। इस तरीके से आप मिलान करने को, ईस्ट टू वेस्ट मिलान करने को भी आ सकता है किसी क्वेश्चन में, तो आप ध्यान रखेंगे। इसकी जो पीडीएफ है वो मैं आपके ग्रुप पे डाल दूंगा, या फिर इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ आप जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें सेंड कर दूंगा, और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। अब असम हिमालय को देखते हैं। ये है आपकी सांगपो नदी, सेम वहीं से आ रही है जहाँ से सतलज जो आपकी सिंधु नदी निकलती है। यही सांगपो नदी आगे चलकर, ये तिब्बत का पोर्शन है, वहाँ पे इसे सांगपो कहा जाता है। तिब्बत के बाद जैसे अरुणाचल में एंट्री करती है, इसे दिहांग नदी कहा जाता है। और दिहांग नदी जब आपके असम वाले क्षेत्र में आती है, मैदानी भाग में आती है, तो इसी को ब्रह्मपुत्रा कहते हैं। और इसी ब्रह्मपुत्रा जब बांग्लादेश में गिरती है तो इसे जमुना कहा जाता है। तो यही सारी जो नदियां हैं, इन नदियों के बीच में, यानी दिहांग नदी के बीच में, और आपकी जो तीस्ता नदी है सिक्किम के आसपास के रीजन से, इसके बीच में पड़ता है असम हिमालय। तो असम हिमालय की कुछ हिल्स को जान लेते हैं। असम हिमालय में यहाँ देखेंगे डाफला, मीरी, अबोर, मिसमी, ठीक है। डाफला, मीरी, अबोर, मिसमी, ये आप रेंज देखेंगे। तो डाफला जो रेंज है, आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन देगा वो देगा नॉर्थ साउथ अरेंजमेंट में, यानी 4 ये हिल दे देगा, 4 पहाड़ियाँ दे देगा, और बोलेगा कि इन चारों को नॉर्थ से साउथ अरेंज करो। तो नॉर्थ में, सबसे नॉर्थ में रहेगी मिसमी, उसके बाद है अबोर, उसके बाद है मीरी, और सबसे साउथ में है आपकी डाफला। या फिर आप साउथ से नॉर्थ भी याद कर सकते हैं, डाफला, मीरी, अबोर, मिसमी, ये सभी आपके अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं। इसके बाद आता है पटकाई बोम, ये आपके अरुणाचल प्रदेश नागालैंड बॉर्डर पे आ जाता है। फिर आता है नागा हिल्स, ये नागालैंड में है। और नागा हिल्स की यानी नागा पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है सारामती, यानी माउंट सारामती कहाँ पर स्थित है, ये क्वेश्चन सीधा आ सकता है। तो ये आपके नागालैंड में है, नागा हिल्स का। अब यहाँ पे आप देखेंगे मेघालय में है आपकी ईस्ट टू वेस्ट टू ईस्ट अगर हम पढ़ें तो सबसे पहले आएगी गारो, उसके बाद बीच में आती है खासी, और तीसरी आती है जैंतिया। ये 3 पहाड़ियाँ हैं मेघालय में, गारो, खासी, जैंतिया, ठीक है। अब गारो में है नोक्रेक, ठीक है। नोक्रेक क्या है, एक बायोस्फीयर रिजर्व है, नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। नोक्रेक एक नेशनल पार्क भी है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है, ठीक है। तो नोक्रेक कहाँ पर स्थित है, मेघालय में। और मेघालय में किस पहाड़ी पर स्थित है, तो ये गारो पहाड़ी पर स्थित है। दूसरा, खासी पहाड़ी से संबंधित कुछ चीज़ें याद रखते हैं। खासी पहाड़ी पे खासी जनजाति रहती है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है, सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान इसी पर लोकेटेड है, खासी हिल्स पर। खासी हिल्स पर ही चेरापूंजी स्थित है, और खासी हिल्स पर ही है मानसराम, ठीक है। यानी आज विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे होती है, खासी पहाड़ियों पे होती है, मानसराम जगह पे। इसके बाद है जैंतिया। अब जैंतिया के ईस्ट में अगर हम चढ़ेंगे तो यहाँ पे मिलेगी आपको बरेल नदी, बरेल रेंज, ठीक है, बरेल पर्वत। अब थोड़ा सा नीचे आएंगे तो भुवान पर्वत देखने को मिलेगा त्रिपुरा के आसपास, ये आपके असम वाले रीजन में है। इसके बाद है लेमातोल रेंज, ठीक है। और सबसे साउथ में अगर हम देखेंगे, सबसे साउथ में आपको देखने को मिलेगा मीजो की पहाड़ियाँ, यानी मिजोरम की पहाड़ियाँ, ये नाम से ही आपको ध्यान रखेंगे। लेकिन मीजो की पहाड़ी में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो यहाँ पे है ब्लू माउंटेन, ठीक है, नीला पर्वत। नीला पर्वत कहाँ पर स्थित है, तो ये आपके मिजोरम में स्थित है। यहाँ पे आपको नीचे की तरफ देखने को मिल रहा होगा अराकन योमा। अराकन योमा, अभी ये क्वेश्चन आया था, अराकन योमा कहाँ पर स्थित है, तो ये म्यांमार में स्थित है, यानी जो हिमालय है उसी का आगे एक्सटेंशन है अराकन योमा, जो आपके म्यांमार में स्थित है, बर्मा में स्थित है, ठीक है। यहीं पर आपको बगल में एक नदी देखने को मिलेगी, इरावदी नदी। इरावदी नदी कहाँ पर है, आपके बर्मा में है, ठीक है, म्यांमार में स्थित है। ये हमने हिमालय देखा। हिमालय से थोड़ा सा हट के हम कुछ और पीक्स और आपकी रेंजेस देखते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी गुजरात से लेके आपके दिल्ली वाले रीजन तक अरावली पर्वत श्रृंखला, ये आपके रेसिडुअल माउंटेन्स है। यानी एक समय पर ये एक्चुअली क्या है, ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है पूरे विश्व की। और एक समय पर ये सबसे ऊंचा था उस समय पे जब ये बना था नया नया, लेकिन अब ये समय के साथ अपर्दन के कारण ये इसकी हाइट बहुत नीचे हो गई है। अब इसे अपशिष्ट माउंटेन या अपशिष्ट पर्वत श्रृंखला कहा जाता है, रेसिडुअल माउंटेन कहा जाता है। यहाँ पर इसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, यानी अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी क्या है, गुरु शिखर। और यहाँ से कौन सी नदी निकलती है, तो लूनी नदी निकलती है। और लूनी नदी में स्पेशली आपको याद रखना है कि एक ऐसी नदी है भारत की जो जमीन पर ही स्टार्ट होती है और जमीन पर ही खत्म हो जाती है, यानी ये सागर तक नहीं पहुंच पाती, ठीक है, बीच में ही खत्म हो जाती है। यहाँ पे कच्छ के रण में ये खत्म हो जाती है लूनी नदी। इसके बाद इधर हम साउथ में देखेंगे, इंडियन पेंसुलर रीजन में विंध्यान पर्वत, यानी विंध्यांचल, ठीक है। तो ये विंध्यांचल पर्वत है आपके गुजरात से लेकर आपके बिहार तक जाता है, बिहार में से कैमूर पहाड़ी कहा जाता है, ठीक है। तो विंध्यान रेंज में सबसे ऊंची चोटी है गुडविल पीक, या जिसे हिंदी में सद्भावना शिखर कहा जाता है। जिस तरीके से अभी हमने याद किया अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी क्या है, गुरु शिखर, वैसे ही विंध्यांचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या है, सद्भावना शिखर या गुडविल पीक।
अब इसके नीचे है सतपुड़ा। सतपुड़ा का मतलब होता है 7 पहाड़ियों, यानी 7 पहाड़ी से मिलकर एक पर्वत श्रृंखला बनी है जिसे हम सात सतपुड़ा कहा जाता है। अब सतपुड़ा में आपका सतपुड़ा के आगे आती है ग्वालीगढ़ की पहाड़ियाँ, उसके बाद आती है महादेव की पहाड़ियाँ, मैकाले की पहाड़ियाँ, रामगढ़ की पहाड़ियाँ, ये सभी सतपुड़ा का ही पार्ट है। अब इनमें से जो सबसे ऊंची चोटी है वो है महादेव पहाड़ी पर, और इसका नाम है धूपगढ़। यानी सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी आपने अभी क्वेश्चन में पढ़ी थी, वो थी आपकी धूपगढ़। ठीक है, ये पंचमढ़ी के आसपास वाला क्षेत्र है, पंचमढ़ी रीजन है यहाँ पे। और अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि कौन सी नदी यहाँ से निकल रही है। तो विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बीच से जो नदी निकल रही है पंचमढ़ी से होते हुए, वो है आपकी नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी के बारे में आपको ध्यान रखना है कि ये बड़ी नदियों में से एक ऐसी नदी है जो वेस्ट की तरफ फ्लो होती है, पश्चिम की तरफ फ्लो होती है, और एक खंबात की खाड़ी में जाके मिल जाती है। ठीक है, यानी नर्मदा नदी किन दो पर्वतों के बीच से जा रही है? विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच से। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं, ये है आपकी राजमहल पहाड़ी। राजमहल पहाड़ी आपके छोटा नागपुर प्लेट्यू का पार्ट बनती है, यानी ये झारखंड में स्थित है। और यहाँ पे जो सबसे ऊंची चोटी है वो है आपकी पारसनाथ। ठीक है, तो एक बार फिर से रिकॉल करते हैं सभी ऊंची चोटियों की। अरावली की अभी हमने देखी गुरु शिखर। विंध्याचल पे जो सबसे ऊंची चोटी है वो है सद्भावना शिखर। सतपुड़ा की जो सबसे ऊंची चोटी है महादेव पहाड़ी पर स्थित है धूपगढ़। और इसी तरीके से राजमहल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं साउथ में, और यहाँ पे देखते हैं महाराष्ट्र के वाले रीजन में सतमाला पहाड़ियाँ। ठीक है, सतमाला पहाड़ी, अजंता पहाड़ी, ये यहाँ पर स्थित है। और इनके बीच में यहाँ पर आप देखेंगे थाल घाट। कुछ घाट मीन्स, घाट का मतलब क्या होता है? पासिस, रास्ते, दर्रे, यानी एक पहाड़ों के बीच से जो रास्ते होते हैं उनको घाट कहा जाता है। और हिमालय वाले रीजन में इसको ला कहा जाता है, जैसे सिपकीला, जलेपला, बोमला, बोमडीला, ये सब क्या है? पासिस हैं, दर्रे हैं। वेस्टर्न घाट वाले रीजन पे इनको घाट कहा जाएगा, जैसे थाल घाट, पाल घाट, भोर घाट। लेकिन ऐसे हिमालय वाले रीजन में इनको ला कहा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा हरिश्चंद्र पर्वत श्रृंखला। हरिश्चंद्र पर्वत ये महाराष्ट्र में स्थित है, और यहाँ पर इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है आपकी कलसुबाई। ठीक है, कलसुबाई, कलसुबाई कहाँ पर स्थित है? हरिश्चंद्र पहाड़ी पर। हरिश्चंद्र पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कलसुबाई। हरिश्चंद्र पहाड़ी से ये आगे थोड़ा आपको बालाघाट देखने को मिलेगा। और यहाँ से आपका सतमाला, जो हरिश्चंद्र पहाड़ी है और सतमाला के बीच से एक नदी निकलती हुई दिख रही है आपको, गोदावरी नदी। ठीक है, ये आपकी गोदावरी नदी नासिक वाले रीजन से निकल रही है। और आपका कहाँ पर ये पानी, इसका माउथ कहाँ पे है, कहाँ पे पानी डालती है? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, यानी जितनी भी बड़ी बड़ी नदियां हैं, चाहे वो गंगा हो, गोदावरी हो, कृष्णा हो, कावेरी हो, या महानदी हो, ये सभी कहाँ पे पानी मिलाती हैं? बंगाल की खाड़ी में। जबकि नर्मदा जो हमने देखी विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच से होती हुई जाती है, वो आपकी पानी कहाँ पे डाल रही है? वो आपकी पानी खंबात की खाड़ी या अरब सागर में मिला रही है, यानी इस वाले रीजन में। ठीक है, इसके बाद हम नीचे देखेंगे कृष्णा नदी जा रही है। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? कृष्णा नदी महाबालेश्वर वाले रीजन यानी महाराष्ट्र ही निकलती है। और ये पूरा इलाका वेस्टर्न घाट कहा जाता है, यानी पश्चिमी घाट कहा जाता है। और ये भी बंगाल की खाड़ी में आपका पानी मिला रही है, आंध्र प्रदेश वाले रीजन में। थोड़ा सा नीचे चलते हैं, ये आपका वेस्टर्न घाट वाला रीजन है, यानी पश्चिमी घाट। ठीक है, यहाँ पर आपको आंध्र प्रदेश वाले रीजन में आपको सबसे पहले एक नॉर्थ से साउथ आपको याद रखना है। नॉर्थ में, सबसे नॉर्थ में आंध्र प्रदेश वाले रीजन में एक पहाड़ी का नाम है नल्ला मलाई। ठीक है, नल्ला मलाई। ठीक है, इसके बाद आपको देखने को मिलती है बेली कोंडा। जितने भी कोंडा नाम से जितनी भी जगह आएंगी, यानी जिसमें DA ज़्यादा आ रहा हो, वो समझ आएगी वो आंध्र प्रदेश में रहेगा। अधिकतर इस तरीके की जो भी रेंजेस हैं या फिर एग्रीकल्चर है, वो अधिकतर या खुद के वहाँ के लोगों के भी जो नाम रहेंगे वो DA करके लास्ट में रहेंगे। तो आप इससे आपको ध्यान करने में, याद रखने में आसानी रहेगी। जैसे बेलीकोंडा, ये कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। सबसे पहले हमने देखा नल्ला मलाई, उसके बाद बेलीकोंडा। इधर हम देखेंगे एरामला, शेषाचेलम की पहाड़ियाँ, यहाँ पे तिरुपति बालाजी मंदिर स्थित है। पालकोंडा, यहाँ पे फिर से कोंडा यानी DA आ गया। तो ये सब कहाँ पर हैं? ये आपके आंध्र प्रदेश में स्थित है, और नॉर्थ से साउथ आपको याद रखना है। इसके बाद आगे आइए नागरी, जावेदी, सेवेरॉय, ये सब तमिलनाडु वाला पोर्सन आ गया। तो यहाँ पे आपको नागरी नॉर्थ में देखने को मिलेगी, जावेदी उसके बाद, उसके नीचे आपको सेवेरॉय देखने को मिलेगी, सेवेरॉय की पहाड़ी। इसके बाद आपको पंचमलाई। ठीक है, पंचमलाई से जैसे ही नीचे चलेंगे, नीलगिरी और पंचमलाई के बीच से आपको कावेरी नदी देखने को मिलेगी। कावेरी नदी डिस्प्यूट या कावेरी नदी का जल विवाद आपको सुनने में आता है, चर्चा में रहता है। कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के बीच में ये झगड़ा हो रहा है। ठीक है, कि कौन कितना यूज करे पानी को, कावेरी नदी के पानी को। इसके नीचे आप नीलगिरी पहाड़ी देखने को मिलेंगे। और नीलगिरी की सबसे ऊंची नीलगिरी पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है वो क्या है? डोडा बेटा। ठीक है, ये आप पढ़ चुके हैं।
डोडा बेटा से ऊपर आप देखेंगे बाबा बुदान पहाड़ी। बाबा बुदान ये कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। और यहीं से आपकी कावेरी नदी जाती है। बाबा बुदान की पहाड़ी पर ही लौह अयस्क प्रचुर मात्रा में देखने को मिलता है, यानी आयरन ओर के लिए जाना जाता है बाबा बुदान की पहाड़ी। इससे नीचे आप देखेंगे पालनी की पहाड़ी, पालनी की पहाड़ी, सिरुमलाई, और सबसे नीचे बरसनाड, ये आपके कर्नाटक में, सॉरी तमिलनाडु वाला रीजन है, तमिलनाडु केरल वाला। थोड़ा तमिलनाडु वाले रीजन में देखें तो अन्नामलाई, अन्नामलाई में सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी, ठीक है, 2695 मीटर की ऊंची चोटी है ये। और सबसे नीचे वाला जो रीजन है ये है आपका कार्डामोम हिल्स या इलायची की पहाड़ियाँ, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमने सारी वेस्टर्न घाट्स की ये सारी पहाड़ियों को जाना। थोड़ा सा ये आपके उड़ीसा वाले रीजन में हम पढ़ते हैं। उड़ीसा में आप देखने को मिलेगा गरजात पहाड़ी। गरजात पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है मलयगिरी, ठीक है। दंडकारण्य प्लेटू, यहाँ पे एक पठार है दंडकारण्य पठार, ये बस्तर वाला रीजन है, छत्तीसगढ़ बस्तर वाला रीजन, जहाँ पे नक्सलवाद ज़्यादा है। यहाँ पे ईस्टर्न घाट्स में ही आपकी एक पहाड़ी का नाम है, एक पर्वत चोटी का नाम है महेंद्रगिरी। ये अगर आपने महाभारत वगैरह देखा होगा तो लॉर्ड परशुराम जी यहीं पर निवास करते थे, महेंद्रगिरी, ठीक है। यानी ईस्टर्न घाट्स की सबसे ऊंची चोटी है 1501, इसकी हाइट है 1501 मीटर। तो इस तरीके से हमने इंडिया की जितनी भी ऊंची चोटियाँ थी वो सभी जानी हैं, सभी पढ़ लिए हैं। अब फिर से अपने क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। अभी हम 28 क्वेश्चन तक पहुंचे हैं और अभी हमारा टाइम जो रिकॉर्ड करते करते मुझे टाइम हो गया है वो 41 मिनट हो गया है। ये वीडियो लगभग 1 घंटे का रहेगा, सॉरी। इससे ज़्यादा जो टाइम रहेगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस बचेंगे वो सभी कवर करेंगे। यानी इंडियन माउंटेन्स के लगभग 75 क्वेश्चंस हैं इस बुक में, 75 और इससे ज़्यादा हैं। वो सभी हम 2 वीडियो में कवर कर देंगे। अगर अब 2 वीडियो में ही करना पड़ेगा क्योंकि 41 मिनट हो चुके हैं। ये जो वीडियो रहेगा वो 1 घंटे का रहेगा। तो इसमें कवर करते हैं जम्मू कश्मीर में स्थित निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों का पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम क्या है। पूर्व से पश्चिम की तरफ क्रम पूछा है, ठीक है। अभी हमने जाना था कि सबसे नॉर्थ में अगर जम्मू कश्मीर का याद हो तो सबसे पहले है काराकोरम, उसके बाद है यहाँ पे लद्दाख, ठीक है, नीचे है जास्कर, आगे है कैलाश। ये सभी ट्रांस हिमालय का पार्ट है। और यहाँ पे आपको पीर पंजाल देखने को मिलेगी, आपके काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश, पीर पंजाल, ठीक है। अब ये सभी श्रेणियाँ हैं, इन्हीं को आपको ईस्ट टू वेस्ट, पूरब से पश्चिम की ओर मिलाना है। तो यहाँ पे पूरब में कौन सी पड़ेगी, कैलाश, ठीक है। यहाँ पे कैलाश नहीं दे रखा है। इसके बाद लद्दाख, सॉरी जास्कर, लद्दाख, काराकोरम, पीर पंजाल। तो इस तरीके से सारे दे रखी यहाँ पे जास्कर, पीर पंजाल श्रेणी, काराकोरम, लद्दाख श्रेणी। तो इसको पूरब से पश्चिम अरेंज करना है। तो इसका जो क्रम रहेगा वो रहेगा आपका, सॉरी फॉर दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन यहाँ पर गलत दे रखा है, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है। ये पूरब से पश्चिम नहीं रहेगा, ये उत्तर से दक्षिण क्रम पूछा है, उत्तर से दक्षिण क्रम पूछा है, ठीक है। यानी जम्मू कश्मीर में जितनी भी श्रेणियां हैं उनका नॉर्थ से साउथ अरेंजमेंट करो। यानी नॉर्थ में सबसे ऊपर कौन सी है, सबसे ऊपर है आपका काराकोरम, काराकोरम के बाद क्या है लद्दाख, लद्दाख के बाद क्या है जास्कर, और सबसे साउथ में क्या है पीर पंजाल। तो इसका यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा 3412, यानी काराकोरम, लद्दाख, जास्कर एंड पीर पंजाल, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। ये उत्तर से दक्षिण है, ना कि पूर्व से पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ है, यूजोइक टाइम पे, पेलियोजोइक टाइम पे, मीसोजोइक टाइम पे या सेनोजोइक टाइम पे। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा क्वेश्चन नंबर 29 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, यानी सेनोजोइक टाइम पे, ठीक है। शिवालिक किस टाइम पे बने हैं, सेनोजोइक टाइम पीरियड पे। ये आपका जियोलॉजिकल टाइम स्केल में बहुत अच्छे से पहले पढ़ा चुका हूँ क्लास में, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा सेनोजोइक टाइम पीरियड। क्वेश्चन नंबर 30। हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये कई बार रिपीट हो रहा है, कहाँ पर है, सिक्किम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो सबसे पहली प्राचीन पर्वत श्रेणी आपकी अरावली और सबसे नया है आपका शिवालिक। क्वेश्चन नंबर 32। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है। केवल एक राज्य में कौन सी पर्वत श्रेणी है। अरावली अभी हमने देखा गुजरात से आपकी दिल्ली तक है, कई सारे राज्यों से होकर निकलती है। सतपुड़ा भी हमने देखा कि महाराष्ट्र गुजरात में है। अजंता ये अकेली महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। यही केवल एक राज्य में स्थित है, अजंता महाराष्ट्र में। सह्याद्री भी कई सारे राज्यों से होते हुए गुजरता है, ये जिसे हम वेस्टर्न घाट भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। भारत में सबसे प्राचीन बलित पर्वतमाला कौन सी है। बलित मीन्स फोल्ड माउंटेन, जिसे फोल्ड करके बने इस तरीके से। तो यहाँ पे ऑप्शन ए विंध्याचल, सतपुड़ा, अरावली, नीलगिरी। इन सब में जो सबसे पुरानी रहेगी वो आपकी ऑप्शन सी यानी अरावली रहेगी।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु शिखर निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से किसका सर्वोच्च शिखर है? तो अभी ये आपको याद होना चाहिए, अभी बहुत अच्छे से पता है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली पर्वत श्रृंखला की जो सबसे ऊंचा चोटी है वो है गुरु शिखर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 35, पश्चिमी घाट क्या है? पश्चिमी घाट एक अवशिष्ट पर्वत है, एक ज्वालामुखी पर्वत है, एक भ्रंश कगार है, एक जोड़ मोड़दार पर्वत है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का यहाँ पे करेक्ट आंसर रहने वाला है वो रहेगा, और एक भ्रंश कगार है। अब ये भ्रंश कगार क्या होता है? ये क्या है? फॉल्ट। ठीक है, भ्रंश का मतलब होता है फॉल्ट। फॉल्ट का मतलब क्या है कि एक ये सीट है, एक आपका एक स्लैब, एक प्लेट है। अब यहाँ पर किसी भी कारण ये टेक्टोनिक मोमेंट की वजह से यहाँ पे क्रैक आ गया। यानी पहले क्या होती, क्रैकिंग होती है, यानी बीच में एक दरार पड़ गई। अब समय के साथ ये दरार टेंशनल फोर्सेस की वजह से ये दरार दूर दूर, यानी ये प्लेट आपस में दूर दूर हो जाएंगे, तो यहाँ पे एक गैप क्रिएट हो जाएगा। यानी कुछ इस तरीके से एक प्लेट अलग हो जाएगी, दूसरी प्लेट अलग हो जाएगी। तो इस तरीके से एक पर्वत, ये दो प्लेट अलग अलग दो टुकड़े हो गए। अब एक टुकड़ा क्या हुआ कि फॉल्ट की वजह से एक टुकड़ा थोड़ा ऊपर चला गया, यानी दूसरी प्लेट के एक टुकड़ा ऊपर चढ़ गया। ठीक है। अब दूसरी वाले यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति खड़ा होगा तो उसे ये पर्वत लगेगा। ये जो पहला किनारी है वो आपको पर्वत जैसा दिखेगा, क्योंकि वो चढ़ा हुआ पार्ट है। यही है सेम पश्चिमी घाट। यानी अगर हम इंडिया को ड्रॉ करें तो ये वाला जो हिस्सा है वो कुछ ऊपर चढ़ा हुआ है। यहाँ पर ये पानी में, दूसरा जो टुकड़ा था जो फॉल्ट आया वो ये पानी में चला गया, यानी अरब सागर वाला पोर्शन में चला गया। ये पानी के नीचे है यहाँ पे एक टुकड़ा, और दूसरा टुकड़ा थोड़ा ऊपर चढ़ा हुआ है जो पश्चिमी घाट है। ये किस तरीके का दिखता है? ऊंचा उठा हुआ दिखता है। तो ये भ्रंश कगार है, ना कि कोई पर्वत। ठीक है, यानी प्लेट का ही दूसरा हिस्सा है जो थोड़ा उठा हुआ है, यानी एक फॉल्ट प्लेन है। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए सतपुड़ा, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा पश्चिमी घाट। क्वेश्चन नंबर 37, प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है? यानी जो प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय भारत मीन्स जो वो इंडिया जो तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, यानी इतना पोर्शन, ये आपका पेनिसुला इंडिया है। तो यहाँ पर सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इस पर्वत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यहाँ पर एक चोटी है आपकी अनाईमुड़ी। ठीक है, और अनाईमुड़ी किस रेंज का पार्ट है? अभी हमने पढ़ा है अन्नामलाई का। ठीक है, अन्नामलाई की अनाईमुड़ी पर्वत चोटी ये सबसे ऊंची चोटी है इस पूरे हिमालय, पूरे प्रायद्वीपीय भारत की। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा अनाईमुड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थल कौन सा है? यानी पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहाँ पर आके मिलते हैं? पालनी पहाड़ी पर, नीलगिरी पहाड़ी पर, अन्नामलाई पहाड़ी पर, सिबरोई पहाड़ी पर। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा नीलगिरी पहाड़ी पर। यानी जो इंडिया वाला पोर्शन है उसमें आपका यहाँ से आपको ईस्टर्न घाट देखने को मिलता है, इधर से पश्चिमी पूर्वी घाट देखने को मिलता है, यानी इधर आपका पश्चिमी घाट, इधर आपका पूर्वी घाट। ये दोनों कहाँ पे आके मिलेंगे? तो यहाँ पर एक पहाड़ी है इस जंक्शन पे जिसका नाम है नीलगिरी पहाड़ी। ठीक है, और नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा। तो ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियां निम्न में से कौन सी हैं? यानी भारत के सबसे लास्ट में कौन सी पहाड़ी है? अभी हमने पढ़ा था सबसे लास्ट में कौन सी पहाड़ी थी? कार्डामोम हिल्स, या इलायची की पहाड़ी। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? यानी पूर्वी घाट जो चोटी है उसका सर्वोच्च शिखर कौन सा है? यानी अगर ये इंडिया है तो ये पूर्वी घाट में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यहाँ पे हमने बताया था, यानी लॉर्ड परशुराम से आप ध्यान रखिएगा। लॉर्ड परशुराम यहीं के निवासी थे, यानी यहीं पर रहते थे, सॉरी। जो परशुराम भगवान जी हैं वो यहीं पर उनका निवास स्थान माना जाता है महेंद्र पर्वत पर। तो वो आपका महेंद्रगिरी है। ठीक है, उड़ीसा में स्थित है ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, कार्डमम पहाड़ी कहाँ पर अवस्थित है? तो कार्डमम पहाड़ी जम्मू कश्मीर में नहीं, जम्मू कश्मीर में नहीं है, हिमाचल प्रदेश में नहीं है, महाराष्ट्र में नहीं है, ये सबसे साउथ में है। यानी आपके जो इंडिया वाला पोर्शन है इसके सबसे लास्ट में जो पहाड़ी आपको साउथ में देखने को मिलती है वही है कार्डमम पहाड़ी, या इलायची की पहाड़ी कहा जाता है, और ये आपको केरल में देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? गिरनार की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? बिहार में, गुजरात में, कर्नाटक में, राजस्थान में। तो गिरनार की जो पहाड़ी स्थित है वो आपकी गुजरात में। ठीक है, गिर से आप ध्यान रखेंगे, गिरनार की हिल्स या गिर हिल्स आपकी गुजरात में है। गिरी, यहाँ पे गिरी फॉरेस्ट भी है, गिरी नेशनल पार्क भी है जहाँ पे आपको एशियाटिक लायंस देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, भारत के किस राज्य में गारो खासी पर्वत श्रेणी स्थित है? बेसिकली ये तीन पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी एंड जयंतिया, ये तीनों क्रम से हैं।
वेस्ट टू ईस्ट, ये आपके तीनों ही आपके मेघालय में देखने को मिलती हैं। गारो पहाड़ी पे अभी हम पढ़ चुके थे, नौक्रेक, नौक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व है, नौक्रेक आपका नेशनल पार्क भी है। जो जैन खासी पहाड़ी है, ये आपकी जानी जाती है खासी जनजाति के लिए। यहाँ पर विश्व की सबसे सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान हैं, चेरापूंजी और मानेसराम, ये दोनों ही आपके इसी पहाड़ी पर अवस्थित हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पर स्थित है? मेघालय में। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? यानी अगर दक्षिण भारत की बात करें जाए तो वहाँ पर सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अब हमने अभी देखा था कि जो आपका प्रायद्वीपीय भारत है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी। तो वही दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी रहेगी, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा अनाईमुड़ी। किसकी पहाड़ी की चोटी है ये? अन्नामलाई पर्वत की, अन्नामलाई जो पहाड़ी है उसकी चोटी है अनाईमुड़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है महादेव पहाड़ियाँ, सह्याद्री पर्वत, सतपुड़ा पर्वत। अब इन दो तीनों का ही उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम करना है, नॉर्थ से साउथ अरेंज करना है। तो अभी हमने देखा था कि यहाँ पे आपका इस तरीके से सतपुड़ा देखने को मिलेगा, उसके बाद आपको महादेव की पहाड़ी देखने को मिलेगी और नीचे आपको सह्याद्री पर्वत देखने को मिलेगा, जैसे वेस्टर्न घाट भी कहते हैं। तो ये इसका जो क्रम रहेगा वो रहेगा 312, सॉरी सॉरी, इसका जो क्रम रहेगा वो 132, क्योंकि सबसे पहले महादेव पहाड़ी नॉर्थ में है, इसके बाद है आपकी सतपुड़ा पहाड़ी, और सबसे साउथ में आपकी इस तीनों में से सह्याद्री पर्वत। ठीक है, तो इस तरीके के क्रम रहने वाला है 132। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है आपकी पारसनाथ पहाड़ी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। धूपगढ़ चोटी स्थित है, धूपगढ़ चोटी कहाँ पर है? मैकाल रेंज में, सतपुड़ा रेंज में, विंध्या रेंज में, इनमें से किसी में नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो रहेगा ऑप्शन ए, यानी मैकाल पर्वत रेंज में। ठीक है, सॉरी धूपगढ़ चोटी कहाँ पर स्थित है? ये सतपुड़ा पहाड़ी की, सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ पहाड़ी। सॉरी फॉर योर डिस्टर्बेंस, सॉरी सॉरी सॉरी। एक्चुअली ये आपको दिखा देते हैं, ये सारे हमने अभी पढ़े थे। ठीक है, ये आपकी सतपुड़ा पहाड़ी थी। सतपुड़ा पहाड़ी में महादेव पहाड़ी पर सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़। यहाँ पे आपकी राजमहल पहाड़ी थी, यहाँ पे सबसे ऊंची चोटी क्या है? पारसनाथ। अरावली पर्वत है, यहाँ पे सबसे ऊंची चोटी क्या है? गुरु शिखर। ये आपका विंध्यान पर्वत है, विंध्यांचल पर्वत है, यहाँ पे सबसे ऊंची चोटी क्या है? सद्भावना शिखर या गुडविल पीक। इसी तरीके से यहाँ साउथ में देखेंगे, साउथ में आपकी अनाईमुड़ी पहाड़ी है, यहाँ पे सॉरी अन्नामलाई पहाड़ी है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी। ये आपकी दक्षिण भारत की या पूरे दक्षिण भारत की या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी ये क्या है? अनाईमुड़ी। यहाँ पे आपका नीलगिरी पर्वत देखने को मिलेगा था, इधर था आपका वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट, इधर से आपका ईस्टर्न घाट। इन दोनों के जंक्शन पे है आपका नीलगिरी पर्वत, और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी क्या है? दोड़ा बेटा। यहाँ पे आपका कार्डमम पहाड़ी थी, ये आपके सबसे साउथ में है। सबसे साउथ में कौन सी पहाड़ी है? सबसे दक्षिण में, तो वो है कार्डमम पहाड़ी। तो इस तरीके से आपने देखा। इसी तरीके से आप ईस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी देखेंगे, ये आपका ईस्टर्न घाट है, और यहाँ पे सबसे ऊंची चोटी क्या है? महेंद्रगिरी, ये उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, इधर थोड़ा आपका ईस्ट में आ जाइएगा, यहाँ पे गारो खासी जयंतिया पहाड़ी देखने को मिलेगी। यहाँ पे नागा पहाड़ी, नागा पहाड़ी पे सबसे ऊंची चोटी है सरावती, सरामती। यहाँ पे मीजो पहाड़ी है, मीजो पहाड़ी में सबसे ऊंची चोटी क्या है? ब्लू माउंटेन या नीला पर्वत। ठीक है, चलते हैं फिर से क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। अरावली सीढ़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? राजस्थान में, हिमाचल प्रदेश में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में। तो अरावली कई बार हमने दिखाया है मैप में, आंध्र प्रदेश में नहीं है, उड़ीसा में नहीं है, हिमाचल प्रदेश में नहीं है, करेक्ट आंसर रहेगा राजस्थान में। राजस्थान, गुजरात, आपका हरियाणा, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इस वाले रीजन में आपको अरावली पर श्रेणियाँ देखने को मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 49। नंदा देवी शिखर कहाँ पर स्थित है? नंदा देवी उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन नंबर 50। हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ पर है? सिक्किम में है। केटू के बाद भारत में निम्नलिखित में से कौन सी द्वितीय सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो माउंट केटू के बाद जो सबसे ऊंचा चोटी है वो है आपका कंचनजंगा। 52। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 8,848.50 मीटर। ठीक है, तो यानी 8,848 मीटर, यानी 8,850 मीटर के लगभग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो कोडाई कनाल कहाँ पर स्थित है? तो इसका ऑप्शन दे रखे हैं पालनी, नीलगिरी, विंध्याचल या अरावली। तो यहाँ का जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो रहेगा आपका पालनी हिल्स। ठीक है, पालनी हिल्स पर है कोडाई कनाल, ये तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? तो सबरीमाला की पहाड़ी कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, केरल में, कर्नाटक में। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन सी, यानी केरल में। उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत कौन सा है? नॉर्थ वेस्ट में, यानी उत्तर में और पश्चिम में, यानी अगर ये इंडिया वाला रीजन है तो नॉर्थ वेस्ट वाले रीजन में, इस वाले रीजन में पूछ रहा है कि यहाँ पर कौन सा पर्वत है, तो यहाँ पे आपको अरावली देखने को मिलता है। सेकंड, विंध्याचल यहाँ पर स्थित है इस तरीके से। हिंदकुश आपके
पाकिस्तान में है। सतपुड़ा यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो इन तीनों में से उत्तर पश्चिम में कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन ए, अरावली। ठीक है, ये एक्चुअली क्या है, उत्तर पश्चिम में पूछा है। हिंदू कुश थोड़ा सा ये वाला जो रीजन है हिंदू कुश यहाँ पे आ जाता है, यानी नॉर्थ में आपका अरावली रहेगा, लेकिन ये इंडिया के नॉर्थ में है। यहाँ पे क्वेश्चन में इंडिया भी ऐड होना चाहिए था, यानी भारत के उत्तर पश्चिम में कौन सा पर्वत है, तो वो करेक्ट आंसर रहेगा अरावली, क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूज करेगा हिंदू कुश पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का नेपाल में एक लोकप्रिय नाम क्या है? यानी माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है, तो ये हम कई बार बता चुके हैं, सागरमाथा। 57, गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? गुरु शिखर आपकी जो अरावली पर्वत है उसकी सबसे ऊंची चोटी है, और ये आपके राजस्थान में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, सेबरॉय पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं? सेबरॉय की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं? अभी हमने बताया था ये आपकी तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, IAS सन 2007 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत पुराना क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? मैकाल, अभी आपके पश्चिम से पूर्व की तरफ पूछा है। ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट, मैकाल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, महादेव, छोटानागपुर। अब इन्हीं चारों को अरेंज करना है आपस में। यहाँ पे देखिएगा सबसे बेस्ट की तरफ है आपका सतपुड़ा, सतपुड़ा के बाद आता है महादेव, महादेव के बाद आता है पूरब में मैकाल, मैकाल के पूरब में है रामगढ़ की पहाड़ी, और रामगढ़ की पहाड़ी के पहले आता है आपका राजमहल की पहाड़ी। तो इस तरीके से अरेंजमेंट है, यानी सतपुड़ा, सतपुड़ा के बाद ग्वालीगढ़ भी है, ग्वालीगढ़ के बाद है महादेव, महादेव के बाद मैकाल, मैकाल के बाद आपका रामगढ़, रामगढ़ के बाद राजमहल। ठीक है, उसके बाद गारो खासी जयंती आ जाती हैं। तो ये इस तरीके का पश्चिम से पूरब की तरफ अरेंजमेंट यहाँ पे है। वापस चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो इन चारों में से यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहने वाला है सतपुड़ा, यानी सतपुड़ा सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद महादेव उसके ईस्ट में, और उसके ईस्ट में आपका मैकाल, और उसके ईस्ट में आ जाएगा छोटा नागपुर या पारसनाथ की पहाड़ी। ठीक है, या राजमहल की पहाड़ी। तो यानी सब इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, नर्मदा एवं तापी नदियों के मध्य स्थित है। अब थोड़ा सा इसे फिर से देख लेते हैं उसी मैप पे जाके, ताकि बार बार आप मैप देखेंगे तो याद हो जाएगा, आपकी आंखों में वो चीज़ें याद रह जाएंगी। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे सबसे पहले नॉर्थ में है विंध्याचल पर्वत, इधर है आपका सतपुड़ा पर्वत। ठीक है, तो अब विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में है नर्मदा नदी। ठीक है, अब सतपुड़ा के बाद में जो नदी है वो है तापी नदी। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि नर्मदा और तापी नदी के बीच में कौन सा पर्वत है, तो वो कौन सा पर्वत है? सतपुड़ा पर्वत है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा, नर्मदा तापी नदियों के मध्य स्थित कौन सा पर्वत है, तो वो है आपका सतपुड़ा पर्वत। क्वेश्चन नंबर 61, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? ठीक है, ऑप्शन दे रखा है सैडल पीक, माउंट थ्रिलर, माउंट दियावालो, माउंट कोयल। यूपीपीसी सन 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, सैडल पीक। ठीक है, 61 का करेक्ट आंसर रहेगा सैडल पीक। सैडल पीक अंडमान निकोबार दोनों द्वीप समूहों का सबसे अधिक ऊंचाई की चोटी है। क्वेश्चन नंबर 62, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? हिमालय में सबसे पूर्व में कौन सा चोटी है? नामचा पर्वा, अन्नपूर्णा, कंचनजंगा, एवरेस्ट। तो इनको आपको अरेंजमेंट करने में आ गया। अन्नपूर्णा आपके नेपाल में है, कंचनजंगा आपके सिक्किम में है, एवरेस्ट आपके तिब्बत वाले रीजन में है, नेपाल तिब्बत वाले रीजन में। नामचा पर्वा असम में है, तो इसके सबसे ईस्ट में, इन चारों में से सबसे ईस्ट में पूरब में है वो आपकी नामचा पर्वा है। क्वेश्चन नंबर 63, हिमालय पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? नामचा पर्वा एक्चुअली अरुणाचल प्रदेश का पार्ट है, बट असम हिमालय का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 63, हिमालय पर्वत श्रेणी में निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? यानी हिमालय पर्वत किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है? उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से, सिक्किम से, हिमाचल प्रदेश से। तो अभी आपने जाना कि जो आपका हिमालय पर्वत है वो आपका लद्दाख से गुजरता है, जम्मू कश्मीर से गुजरता है, हिमाचल प्रदेश से गुजरता है, उत्तराखंड से गुजरता है। इसी क्रम में आपका सिक्किम, बीच में आपका नेपाल से गुजरता है, नेपाल के जस्ट नीचे है उत्तर प्रदेश, तो ये उत्तर प्रदेश में नहीं है। ठीक है, उत्तर प्रदेश मेनली पूरा रीजन आपका प्लेन रीजन है। ठीक है, वहाँ पे कोई भी पर्वत श्रृंखला नहीं है। तो इन चारों में करेक्ट आंसर रहने वाला है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए पर्वतारोहियों को ले जाने की आवश्यकता रहती है, यानी कहाँ से, किस जगह से होते हुए वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करते हैं? ऑप्शन ए म्यांमार, अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल। यानी कहाँ पर ले जाएंगे जहाँ से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई होगी? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी 64 का करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन डी। यानी माउंट एवरेस्ट पर अगर चढ़ाई करनी है, माउंट एवरेस्ट कहाँ पर स्थित है? नेपाल और आपका तिब्बत का बॉर्डर पे, बेसिकली नेपाल में है, तो यहाँ से आपकी चढ़ाई करनी पड़ती है, नेपाल में जाना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65,
कश्मीर घाटी कहाँ पर स्थित है? सॉरी, एक मिनट। यहाँ पे कश्मीर घाटी स्थित है। ऑप्शन ए कांगड़ा और धौलाधर पर्वत श्रेणियों के मध्य, बी है पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य, सी दे रखा है महाभारत और धौलाधर पर्वत श्रेणियों के मध्य, डी दे रखा है पीर पंजाल और महाभारत पर्वत श्रेणियों के मध्य। ये हमने बताया ही था कि इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो रहेगा पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य, यानी ग्रेटर हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के बीच में आपकी कश्मीर घाटी स्थित है। एक बार इसे हम मैप पे जाके फिर से दिखा देते हैं। कोई भी चीज़ याद रखने का सीधा फॉर्मूला है ज्योग्राफी में। कोई भी चीज़ याद रखनी है, माउंटेन्स याद रखने हैं, रिवर्स याद रखनी है, लेक से याद रखनी है, तो उन सब का यही फॉर्मूला है कि आप मैप बनाओ, अधिक से अधिक मैप बनाओ, खुद से हाथ से बनाओ, चाहे वो टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी बने, लेकिन मैप बनाओ, मैप ड्रॉ करो और वहीं से चीज़ें याद करो। तो अभी हमने क्या देखा था? कश्मीर घाटी। तो कश्मीर घाटी यहाँ पर स्थित है। तो ये किस किस के पहाड़ियों के बीच में है? अगर क्वेश्चन में होता है जास्कर पहाड़ी और पीर पंजाल पहाड़ी, तो उसका करेक्ट आंसर यही रहता, ये कि पीर पंजाल और जास्कर पहाड़ी के बीच में है। लेकिन ये नहीं है, जास्कर श्रेणी का जिक्र नहीं किया गया है। तो वहाँ पर ये बीच में ये वाली जो लाइन देख रहे हैं, ये है आपका ग्रेटर हिमालय। तो यानी हिमाद्री पर्वत ये है और ये है आपकी पीर पंजाल पहाड़ी। इन दोनों के बीच में है कश्मीर हिमालय, कश्मीर घाटी। ठीक है, तो कश्मीर घाटी किस किस का पार्ट बनती है? किस किस के बीच में है? तो पीर पंजाल और जास्कर। अगर जास्कर नहीं दे रखा है तो पीर पंजाल और ग्रेटर हिमालय हिमाद्री के बीच में है। ठीक, अभी 65 क्वेश्चन हो गए हैं। टोटल 7 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, वो भी अभी निपटा देते हैं, जिसकी पार्ट 2 को लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ही वीडियो में आपके सारे माउंटेन सिस्टम हो जाएगा। तो थोड़ा 10 मिनट और वेट करिए, एक घंटे 10 मिनट की वीडियो रहेगी। क्वेश्चन नंबर 66, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। सूची फर्स्ट में दे रखे हैं नीलगिरी, यानी सारे पर्वतों के नाम दे रखे हैं, सतपुड़ा, अरावली, हिमालय। सूची सेकंड में उनकी हाईएस्ट पीक दे रखी हैं, कौन कौन सबसे ऊंची चोटियां हैं। तो हिमालय की अगर सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे तो वो रहेगी माउंट एवरेस्ट, लेकिन इसमें माउंट एवरेस्ट का जिक्र नहीं है। तो माउंट एवरेस्ट का दूसरा नाम सागर माथा, जिसे नेपाल में कहा जाता है, उसका जिक्र किया गया है। यानी हिमालय की सबसे ऊंची चोटी क्या है? सागर माथा। इसी प्रकार से नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी क्या है? डोडा बेटा। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी क्या है? धूपगढ़। अरावली की सबसे ऊंची चोटी क्या है? माउंट आबू या गुरु शिखर। ठीक है, गुरु शिखर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 67, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत भारत और नेपाल के बीच स्थित है? भारत और नेपाल के बीच कौन सा पर्वत स्थित है? मकालू, कंचनजंगा, धौलागिरी या मनासलू। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 67 का करेक्ट आंसर रहने वाला है, वो रहेगा आपका ऑप्शन बी, या सिक्किम में है कंचनजंगा। तो वो बॉर्डर पे है, भारत और नेपाल के बॉर्डर पे है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर रहने वाला है कंचनजंगा। ये भारत की हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन नंबर 68, अन्नपूर्णा चोटी हिमालय के किस क्षेत्र से संबंधित है? कुमाऊं हिमालय से, गढ़वाल हिमालय से, भूटान हिमालय से या नेपाल हिमालय से। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो रहेगा आपका ऑप्शन डी, यानी ये है आपका नेपाल हिमालय का पार्ट बनती है। ठीक है, अन्नपूर्णा हिमालय नेपाल हिमालय का पार्ट बनती है। नेक्स्ट है देवमाली, ये किसकी सबसे ऊंची चोटी है? पश्चिम बंगाल की, असम की, बिहार की, उड़ीसा की। देवमाली, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी क्या है? देवमाली। ठीक है, या जिसे हम इसे ही हम महेंद्रगिरी पर्वत भी बोलते हैं। ठीक है, देवमाली उड़ीसा में स्थित है। ईस्टर्न हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। एक तरफ शिखर दे रखे हैं, दूसरी तरफ पर्वत दे रखे हैं। पहला है नामचा बरबा, उसके सामने दे रखा है गढ़वाल हिमालय। बी है नंदा देवी, उसके सामने है कुमाऊं हिमालय। नौकरेक है सिक्किम हिमालय। अब उपयुक्त युग्मों में से कौन से सही हैं? तो यहाँ पे आपको देखना है कि नामचा बरबा आपका कहाँ पे है? ये आपके असम हिमालय का पार्ट है, यानी ये आपके अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, लेकिन असम हिमालय का पार्ट है। ठीक है, असम हिमालय का पार्ट है। ये गढ़वाल हिमालय में नहीं है। गढ़वाल हिमालय कहाँ पे है? उत्तराखंड में है, तो ये उत्तराखंड में स्थित नहीं है। नंदा देवी ये कुमाऊं हिमालय का पार्ट है, कुमाऊं हिमालय में सबसे ऊंची चोटी है, यानी उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। ये आपका करेक्ट रहेगा, पहला गलत हो गया। तीसरा है नौकरिक। नौकरिक अभी हमने कई बार बताया है कि ये गारो गारो जो पहाड़ियाँ है मेघालय में, उसमें ये बायोस्फीयर रिजर्व है, वहाँ पर एक चोटी है नौकरेक। ये आपका सिक्किम हिमालय का पार्ट नहीं है, ये आपके असम हिमालय का ही पार्ट है, या गारो खासी जयंतिया का पार्ट है। ठीक है, तो यानी ये भी गलत हो गया। इसका करेक्ट आंसर रहेगा केवल सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71 में है, नुब्रा घाटी बागानों, बैक्टीरियन ऊँटों तथा मठों के लिए प्रसिद्ध है। ये दो पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है, यानी जो नुब्रा घाटी है, नुब्रा वैली है,
अभी हमने नुब्रा नदी के बारे में पढ़ा था, जो सियोक नदी में आके अपना पानी मिलाती है। तो उसी नुब्रा घाटी, उसी नदी के आसपास वाला जो क्षेत्र है उसको नुब्रा घाटी बोलेंगे। नुब्रा घाटी बैक्टीरियन ऊंटों तथा मठों के लिए प्रसिद्ध है। ये दो पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है। किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है? काराकोरम तथा जास्कर, जास्कर तथा लद्दाख, लद्दाख तथा पीर पंजाल, या काराकोरम तथा लद्दाख। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, यानी काराकोरम और लद्दाख के बीच में है नुब्रा घाटी। एक बार फिर से मैप पे जाके हम इसे देख, मैप से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये है आपका काराकोरम पहाड़ी और यहाँ पर है लद्दाख पहाड़ी। तो इन दोनों के बीच में है ये आपकी स्योक नदी देखने को मिल रही है, और स्योक नदी की ट्रिब्यूटरी है नुब्रा नदी। यहाँ पे ये है नुब्रा घाटी। तो ये किन दो घाटियों, किन दो पर्वतों के बीच में है? काराकोरम और श्योक नदी के बीच में। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये भी ध्यान रखिएगा कि लद्दाख और जास्कर के बीच में इंदस नदी होती हुई जा रही है। लद्दाख और जास्कर के बीच में इंदस नदी, काराकोरम और लद्दाख के बीच में स्योक नदी और नुब्रा नदी। ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आपके वीडियो का, यह है कैलाश पर्वत निम्न में से किस क्षेत्र में अवस्थित है? उत्तराखंड में, सिक्किम में, तिब्बत में, नेपाल में। तो कैलाश पर्वत ये कहाँ पर स्थित है? तिब्बत में स्थित है। ठीक है। तो यहाँ पर आपकी वीडियो खत्म होती है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाइए ताकि वो भी इसका फ़ायदा ले सकें। और अगर आपको चैनल पसंद आए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू। हाँ, एक बात और, ये जो आपकी वीडियो है इंडियन ज्योग्राफी की सारी, इसमें मैं माउंटेन सिस्टम कराऊंगा, इसमें रिवर सिस्टम कराऊंगा, इसमें आपका जो प्लेट्यू रीजन है, बहुत सारी जितनी भी इंडियन ज्योग्राफी के जितने भी फैक्चुअल डाटा है, जितने भी संबंधित क्वेश्चंस आते हैं आयोगों में, वो सारे आपके सामने लेके आऊँगा। इसी तरीके से हर एक पार्ट में एक एक चीज़ खत्म होती चली जाएगी। तो प्लीज़ वीडियो के जो भी आपको प्लेलिस्ट के साथ रहिएगा, एक प्लेलिस्ट बना दूंगा इंडियन ज्योग्राफी का, जिसमें ये सारी चीज़ें पड़ी रहेंगी। ठीक है। तो उसको प्लीज़ वॉच कर लीजिएगा। और इसको देखते देखते थोड़ा बहुत अगर आपने पहली बार ये सब देख रहे हैं, थोड़ा बहुत अगर पहली बार पढ़ रहे हैं इन सब चीज़ों को, तो प्लीज़ अपनी कॉपी में नोट भी करते जाइएगा। ठीक है। और इसकी जो पीडीएफ है वो आपके टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दी जाएगी, उसे वहाँ से आप निकाल लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। ठीक है। जय हिंद।